प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित गीत शीर्षक कविता के चौथे और अंतिम छंद का अध्ययन करेंगे। यह उनके प्रसिद्ध महाकाव्य साकेत के 9वें सर्ग से अवतरित है, जिसमें उर्मिला की विरह व्यथा का मार्मिक चित्रण है। आइए छंद देखें। यही आता है इस मन में, छोड़ धाम धन जाकर मैं भी रहूं उसी वन में। प्रिय के व्रत में विघ्न न डालूं, रहूं निकट भी दूर। व्यथा रहे पर साथ साथ ही समाधान भरपूर। हर्ष डूबा हो रोदन में, यही आता है इस मन में। संदर्भ देखें। प्रस्तुत सुललित, सारगर्भित एवं मार्मिक काव्य पंक्तियाँ हमारी पाठ्यपुस्तक सामान्य हिंदी के काव्य खंड के अंतर्गत गीत शीर्षक से अवतरित हैं। इसके रचयिता राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी हैं। प्रसंग: अनेक ऋतुओं के प्रभाव से उर्मिला का विरह असह्य हो जाता है। प्रस्तुत पद्यांश में वह अपने प्रियतम लक्ष्मण के साथ वन में रहने की इच्छा व्यक्त करती है, किंतु वह उनके कार्यों में बाधा नहीं पहुंचाना चाहती। कठिन शब्दों का अर्थ देखें। धाम धन, घर बार और धन दौलत माने राजमहल, वैभव। विघ्न, बाधा, रुकावट। व्यथा, दुख, कष्ट। समाधान, निराकरण। हर्ष, प्रसन्नता, खुशी। रोदन, विलाप। व्याख्या देखें। उर्मिला अपने सखी को संबोधित करते हुए कहती है, हे सखी, अब मेरे मन में यही विचार उत्पन्न हो रहा है कि छोड़ धाम धन जाकर मैं भी रहूं उसी वन में, कि मैं अयोध्या के राजमहल, धन वैभव को छोड़कर उसी वन में जाकर निवास करूं जिसमें प्रियतम लक्ष्मण रहते हैं। प्रिय के व्रत में विघ्न न डालूं। मेरी यह इच्छा है कि मैं प्रियतम लक्ष्मण के कार्यों में बाधा उत्पन्न न करूं, रहूं निकट। यद्यपि मैं उनके समीप रहूं, निकट भी दूर, किंतु उनके नेत्रों से दूर रहूं, ताकि उनके कार्यों में कोई बाधा उत्पन्न न हो। व्यथा रहे, प्रिय से न मिल पाने का कष्ट रहे, पर साथ साथ ही समाधान भरपूर, किंतु मैं अपने नेत्रों से उनकी रूप माधुरी का दर्शन कर लूं। मेरी उस व्यथा का, उस कष्ट का यही समाधान उपस्थित रहे। हर्ष डूबा हो रोदन में, यद्यपि मैं प्रिय के समीप रहूं, इसकी मुझे प्रसन्नता हो, किंतु मैं उनसे मिल न सकूं, इसलिए वह प्रसन्नता विलाप में परिणित हो। हे सखी, यही आता है इस मन में। मेरे मन में अब यही विचार उठ रहा है, यही विचार उत्पन्न हो रहे हैं। आगे देखें। बीच बीच में उन्हें देख लूं मैं झुरमुट की ओट, जब वे निकल जाएं तब लेटूं उसी धूल में लोट। रहें रत वे निज साधन में, यही आता है इस मन में। कठिन शब्द। झुरमुट, झाड़ियों का क्षेत्र जिनके पीछे छिपा जा सके। निज, अपने। साधन माने कार्य या साधना। व्याख्या देखें। उर्मिला कहती, हे सखी, जब प्रियतम लक्ष्मण वन क्षेत्र में आगे निकल जाएं, तो मैं बीच बीच में उन्हें झाड़ियों की आड़ में छिपकर देख लूं। यहाँ ओट, ओट माने आड़, जहाँ से छिपा जाए। जब वे निकल जाएं तब लेटूं उसी धूल में लूट, और जब वे आगे निकल जाएं तो मैं उनके चरण चिन्हों पर लौट कर, उनके चरण रज का स्पर्श प्राप्त कर उनसे मिलने का सुख महसूस कर सकूं। रहें रत वे निज साधन में, वे अपने कार्यों में लगे रहें, अपनी साधना में लगे रहें,
उसमें क्यों व्यवधान न हो, यही आता है इस मन में। मेरे मन में यही विचार उत्पन्न हो रहा है। अंतिम, जाति जाति गाती गाती कह जाऊं यह बात, धन के पीछे जन जगती में उचित नहीं उत्पात, प्रेम की ही जय जीवन में यही आता है इस मन में। जगती संसार, जय विजय, उत्पात झगड़ा विवाद संघर्ष। व्याख्या देखें। उर्मिला कहती, खे सखी, मैं इस संसार से जाते जाते विदा होते होते मधुर स्वरों में गाकर यह बात कह जाना चाहती हूँ कि संसार के संसारी जन धन के पीछे व्याकुल हैं, जगती उचित नहीं उत्पात, और वे संसार में इस धन वैभव को प्राप्त करने के लिए अनेक प्रकार के संघर्ष करते हैं, विवादों को जन्म देते हैं। यह उचित नहीं है। प्रेम की ही जय जीवन में, क्योंकि जीवन में प्रेम की ही विजय होती है, धन की नहीं। यही आता है इस मन में। हे सखी, मेरे मन में यही विचार उत्पन्न हो रहा है। अब इस पर आधारित काव्य सौंदर्य देखें। इन पंक्तियों में रस, वियोग, श्रृंगार, जैसे विप्रलंभ भी कहते हैं, छंद, गेय, अलंकार, अनुप्रास और पुनरुक्त प्रकाश। पुनरुक्त प्रकाश अलंकार वहाँ होता है जहाँ कोई शब्द दो बार आए किंतु उसके अर्थ एक ही हों। अगर अर्थ भिन्न हो जाते हैं तो वहाँ यमक हो जाता है। यहाँ जाति जाति, गाती गाती, इसी तरह से ऊपर अगर आप देखें तो साथ साथ ही समाधान भरपूर में साथ साथ, ये दो दो बार आए हैं किंतु इनका अर्थ एक ही है, इसलिए यहाँ पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है। भाषा परिष्कृत खड़ी बोली हिंदी, शैली गीत शैली या मुक्तक शैली दोनों लिख सकते हैं, गुण माधुर्य, शब्द शक्ति, लक्षणा एवं व्यंजना। अब पद्यांश पर आधारित प्रश्न देखें। पहला प्रश्न है, प्रस्तुत पद्यांश का शीर्षक तथा कवि का नाम लिखिए। उत्तर, प्रस्तुत पद्यांश का शीर्षक गीत तथा कवि का नाम मैथिली शरण गुप्त है। दूसरा प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, और रेखांकित अंश है, धन के पीछे जन जगती में उचित नहीं उत्पात, प्रेम की ही जय जीवन में। इसकी व्याख्या इस तरह से लिखें। विरहिणी उर्मिला महसूस करती है कि सारा संसार धन के लिए अनेक प्रकार के संघर्ष करता रहता है और संबंधों तथा भावनाओं की महत्ता को भुला देता है। अतः वह संदेश देते हुए कहती है कि हे मनुष्यों, इस संसार में धन और वैभव के लिए उत्पात मचाना उचित नहीं है, क्योंकि इस जीवन में प्रेम की ही विजय होती है, धन और वैभव की नहीं। तीसरा प्रश्न, प्रस्तुत पद्यांश में उर्मिला द्वारा क्या संदेश दिया गया है? उत्तर, प्रस्तुत पद्यांश में उर्मिला द्वारा यह संदेश दिया गया है कि इस संसार में धन और वैभव के लिए संघर्ष करना उचित नहीं है, क्योंकि मानव जीवन में सदा से प्रेम की ही विजय होती है। चौथा प्रश्न, विरहिणी उर्मिला के मन में बार बार क्या इच्छा उत्पन्न हो रही है? उत्तर, विरहिणी उर्मिला के मन में बार बार यही इच्छा उत्पन्न हो रही है कि राजमहल के संपूर्ण वैभव को त्याग कर उसी प्रकार वन में जाकर रहूं जिस प्रकार वन में प्रियतम लक्ष्मण निवास करते हैं। अंतिम और पांचवा प्रश्न, जाति जाति गाती गाती कह जाऊं यह बात, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो जाति जाति गाती गाती कह जाऊं यह बात पंक्ति में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। प्रिय छात्रों, इन प्रश्नों का अभ्यास पुस्तिका में उत्तर लिखें। मुझे उम्मीद है कि आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।